अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपका खादिम अदील फ़याज़ी आपका खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल जन्नत की कुंजी पर। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपके लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह जब आप इसको सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपकी खिदमत करता रहूँ तो आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, आप उसको दबाएं, साथ में घंटी का बटन दबा के आल के ऑप्शन को ऑन करें। इंशाल्लाह जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो देखेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखता हूँ। एक हदीस में है कि बाद नमाज असर शयातीन समंदर पर जमा होकर इबलीस का तख्त बिछाया जाता है। यानी असर की नमाज के बाद तमाम शैतान जमा होते हैं और समंदर पर जो है इबलीस का तख्त बिछाया जाता है। शयातीन की कारगुजारी पेश होती है। कोई कहता है उसने इतनी शराबें पिलाई, कोई कहता है उसने इतने जिना कराए, सबकी सुनी। यानी कोई कहता है मैंने जिना करा दिया लोगों से, कोई शैतान कहता है कि मैंने लोगों को बहकाया, सबकी सुनता है इबलीस। फिर एक शैतान कहता है कि आज मैंने फलां तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया था। यानी एक तालिबे इल्म मदरसे पढ़ने जा रहा था, मैंने उसे रोक दिया। इतना सुनता है। ये बात सुनते ही इबलीस तख्त से उछल पड़ता है और उसको गले से लगा लिया और कहा, अंता अंता, तूने काम किया, तूने काम किया, तूने बहुत अच्छा काम कर दिया। और शयातीन ये कैफियत देखकर जल गए और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए और उसको इतनी शाबाशी मिली। इबलीस बोला, नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, जो कुछ तुमने किया है सब उसी का सदका है। जो कुछ तुमने किया है इसी का सदका है। अगर इल्म होता तो वो गुनाह ना करते। बताओ वो कौन सी जगह है जहां सबसे बड़ा आबिद रहता है, मगर वो आलिम नहीं, और वहां एक आलिम भी रहता है। उन्होंने कहा, एक मकाम का नाम लिया। सुबह को कबले तुलुए आफ्ताब शयातीन को लिए हुए उस मकाम पर पहुंचा और शयातीन मख्फी रहे और ये इंसान की शक्ल बनकर रास्ते पर खड़ा हो गया। आबिद साहब जो इबादत गुजार थे, तहज्जुद की नमाज के लिए फजर के वास्ते मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए। रास्ते में इबलीस खड़ा ही था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, मुझे एक मसला पूछना है। आबिद साहब ने फरमाया, जल्द पूछो। यानी इबलीस ने कहा, मुझे आपसे मसला पूछना है। तो जो इबादत करने के लिए जा रहे थे उन्होंने कहा, जल्दी पूछो, मुझे नमाज को जाना है। उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाल कर पूछा, अल्लाह ताला कादिर है कि इन समावात तो अर्ज को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे? आबिद साहब ने सोचा और कहा, हाँ, जमीन और आसमान और कहाँ छोटी शीशी। यानी जो आबिद साहब थे, जो इबादत गुजार थे, इबलीस ने उनसे कहा कि ये छोटी सी शीशी है। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, तो वो चाहे जमीन और आसमान को शीशी के अंदर बंद कर दे। अब इबादत गुजार थे, उन्होंने कहा, अरे कहाँ इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, और कहाँ ये छोटी सी शीशी। बस यही पूछना था, तशरीफ ले जाइए। और शयातीन से कहा, देखो मैंने इसकी राह मार दी, इसको अल्लाह की कुदरत पर ईमान नहीं, इबादत किस काम की। तुलुए आफ्ताब के करीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ लाए। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे एक मसला पूछना है। उन्होंने फरमाया, पूछो, नमाज का वक्त कम है। उसने वही सवाल किया। फरमाया, मलाऊन तो इबलीस मालूम होता है। अरे वो कादिर है कि ये शीशी तो बहुत बड़ी है, एक सुई के नाके के अंदर अगर चाहे तो करोड़ों आसमान और जमीन दाखिल कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आलिम साहब के तशरीफ ले जाने के बाद शयातीन से बोला इबलीस, देखा ये इल्म की बरकत है। समझ गए आप? आपने इस पूरे वाकये से क्या चीज हासिल की? इबलीस ने एक इबादत गुजार को रोका और कहा, ये शीशी है, क्या अल्लाह पाक इसके अंदर जमीन आसमान को बंद कर सकता है? वो सिर्फ इबादत गुजार थे। उन्होंने कहा, नहीं, जमीन बहुत बड़ी है, आसमान बहुत बड़ा है, इसके अंदर शीशी के अंदर जमीन और आसमान कैसे आ सकते हैं? फिर जब वही सवाल आलिम दीन से किया गया तो उसने कहा कि तू शैतान है, तू मलाऊन है, तू मरदूद है, ये शीशी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला चाहे तो सुई के नाके के अंदर करोड़ों आसमान, करोड़ों जमीनें अल्लाह पाक उसके अंदर बंद कर सकता है। ये इल्म दीन की बरकत है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म दीन हासिल कीजिए। आधी रोटी खाओ,
بچوں کو پڑھاؤ، علم دین سیکھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔